आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, भारत में 6 यूनेस्को हेरिटेज साइट ऐड कर दी गई हैं। देखिए, ऐड की गई है, ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर नहीं है, ठीक है। अच्छा, मैं आपको बता ही देता हूं। हो गंगा घाट, क्या बात है यार, घूमने का मन कर रहा है। बस लॉकडाउन हटे तो आप सबसे मिलूं। चैनल को सब्सक्राइब करो सबसे पहले तो, ओके। और इंस्टा पे आओ, टेलीग्राम पे भी आओ, खबरी ऐप पे आओ। हाँ बेटा, ऐप आ रहा है हमारा स्टडी ग्लोस का ऐप। एक हफ्ते के अंदर अंदर बहुत मजा आने वाली है, वेट करो। और ये आपका ऐप है। 6 साइट्स को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का, अरे सॉरी, वर्ल्ड हेरिटेज साइट बोल रहा हूं, आई एम रियली सॉरी, मैं खुद ही गलत बोल गया। 6 साइट को इंडिया की टेंटेटिव लिस्ट ऑफ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में ऐड कर लिया गया है। कल्चरल मिनिस्टर प्रहलाद सिंह पटेल ने यह बोला है। 6 साइट्स को, मतलब 9 साइट्स थी, उसमें से 6 को एक्सेप्ट किया गया। देखो, मैं आपको सबसे पहले तो बता देता हूं, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट जो होती है ना, वो डिक्लेयर की जाती है। लेकिन डिक्लेयर कैसे की जाती है? पहले भारत का आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया देखता है, ठीक है, कौन सी साइट को यूनेस्को में भेजा जा सकता है। लिस्ट बनाई जाती है, फिर वो यूनेस्को में भेजता है। यूनेस्को फिर उस लिस्ट को छांटता है, इसमें से कौन सी टेंटेटिव लिस्ट में आएगी और फाइनल नॉमिनेशन किसका होगा, और उसके बाद वर्ल्ड हेरिटेज साइट को डिक्लेयर किया जाता है। तो अभी ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर नहीं की गई है, बस यूनेस्को ने इनको एक्सेप्ट कर लिया है। समझ गए? अब आपको बता दो, यूनेस्को, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। 2 मेरे सवाल हैं। एक तो यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहां है, दूसरा दुनिया में सबसे ज्यादा यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट कहां पे है, यह आपको मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है। तो इस तरीके से यूनेस्को जो है वो चूज करता है, और यूनेस्को 1972 में स्टैब्लिश हुआ था। अब आप नाम से ही देखना, कल्चरल और नेचुरल हेरिटेज। भाई, हमारा जो हेरिटेज, हमारी धरोहर है जो सालों से चली आ रही है, जहां पे लोग आते हैं, वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा मिलना, मतलब समझ लीजिए कि उसकी वैल्यू 10 से 20 गुना हो गई। ये जीआई टैग हो गए या वर्ल्ड हेरिटेज साइट, ये सब जो बैजेस है ना, ये इतने बड़े होते हैं, बहुत इंटरनेशनली हमको एक्लेम मिलता है। अभी भारत में कितनी साइट्स हैं? 38। भारत 6ठे नंबर पे है। क्या बात है। हालांकि भारत को पहले पे होना चाहिए था, लेकिन चाइना और भारत, मैंने बताया था ना कि अपने हेरिटेज के लिए काफी लड़ते रहता है। अच्छा, ये हेल्दी स्ट्रगल होता है। भारत इस समय सब 6ठे नंबर पे, सबसे ज्यादा वर्ल्ड हेरिटेज साइट कहां पे है, ये मुझे आपको मुझे बताना है। मुझे आपको बताना क्यों होगा। तो ये चीज है। तो 6 साइट्स जो है वो एक्सेप्ट कर ली गई है। इसमें कौन कौन सी है? सबसे पहले तो कांचीपुरम के मंदिर। देखो, साउथ के जो मंदिर है, आपको पता ही है ना कि मंदिरों का आर्किटेक्चर जो है हमारा शानदार है। शानदार से कहने का मतलब क्या है? आपको नॉर्थ में अलग तरीके के मंदिर मिलेंगे और साउथ में अलग तरीके के मंदिर मिलेंगे। ये आपको मतलब जैसे आप साउथ में जाएंगे तो वो मतलब उसका जो आर्किटेक्चर है वो अलग तरीके का होता है, ठीक है। देखिए, 2 ब्रॉड कैटेगरीज हैं। सबसे पहले तो नॉर्थ में आपको नगर स्टाइल के मंदिर मिलेंगे और साउथ में आपको द्रविड़ स्टाइल के मंदिर मिलेंगे। आपको बता दूं कि ऐप पे मैं आर्ट एंड कल्चर पढ़ाऊंगा, मजा आ जाएगी। तो ये जो बेसिक फीचर्स होते हैं, बेसिक फीचर्स क्या हिंदू टेंपल के? सबसे पहले होता है सैंक्टम, गर्भागृह, जहां पे भगवान को रखा जाता है। गर्भागृह, ग्रह, जहां पे गर्भ, सेंटर, ठीक है। और चेंबर होता है, फिर उसके बाद विमान होता है जो उसको टावर कहते हैं, वाहन होता है। ये सब बेसिक फीचर है। तो नगर आपको नॉर्थ में मिलेंगे, नगर स्टाइल, और नॉर्थ के टेंपल अलग हैं, लेकिन साउथ में आपको द्रविड़ स्टाइल मिलेंगे। तो भैया, तमिलनाडु में जो टेंपल्स ऑफ कांचीपुरम है, एक तो वो सतपुड़ा टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश में। उसके बाद आप देख लीजिए, आगे बढ़ो पहले मतलब अटक गया था मेरा यार, वो अटक जाता, कर्सर। तो उसके बाद फिर मराठा मिलिट्री आर्किटेक्चर इन महाराष्ट्र, हायर बंगाल, मेगालिथिक साइट इन कर्नाटक, और भेड़ाघाट गए हैं कि नहीं? मैं तो गया हूं, पिछले साल ही मैं गया था। मजा आ गई यार। भेड़ाघाट, नर्मदा नदी, बहुत बढ़िया। हालांकि मैं गया था जुलाई में, तो बारिश बहुत होती है, तो वहां पे बोटिंग बंद थी। संगमरमर के पहाड़ हैं। भेड़ाघाट आपको जाना चाहिए। जबलपुर कैसे जाए? भेड़ाघाट जबलपुर जाओ, जबलपुर में ही है भेड़ाघाट। जबलपुर जाओ, वहां पे स्टे करो। जबलपुर में और भी बहुत सारी चीजें हैं घूमने के लिए। भेड़ाघाट तो सबसे बड़ा टूरिस्ट स्पॉट है, मजा आ जाएगी। मां नर्मदा की गोद में आप जाओ, बह मत जाना, बहुत तेज बहाव होता है। और वहां पे धुआंधार फॉल्स है,
धुआंधार फॉल्स, ओहो, हालांकि वो आपको थोड़ा फांद के, मेरी सरकार से ये थोड़ी विनती है, एक्चुअली क्या है ना कि धुआंधार फॉल्स को देखने के लिए आपको दूर से दिख जाएगी, लेकिन थोड़ा आपको हल्का सा फांद के जाना पड़ता है, क्योंकि ना बीच में नदी है। जैसे मान लो कि यहाँ, अरे यार पेन टैब नहीं है वरना दिखाता मैं आपको, कि जैसे मान लो कि वो बीच में थोड़ा गैप है, तो भैया कोई बहुत बढ़िया जिम्नास्ट होगा वही फांद के जा पाएगा, मेरी तो हिम्मत नहीं हुई थी। तो मैं तो यही बोलूंगा एक रास्ता बना दे जब आप आसानी से आप धुआंधार फॉल्स में जा सके, मतलब देख सके। अच्छा मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ भैया कौन कौन जबलपुर से और कौन कौन भेड़ाघाट गया है। चलो भैया तारीफ कर दो जरा जबलपुर की। तो ये टेंटेटिव लिस्ट है, ऐड कर ली गई है। अब देखेंगे कि इसमें कोई हमारी जो 6 को लिस्ट में ऐड किया गया है, इनमें से कोई वर्ल्ड हेरिटेज साइट बनती है या नहीं, देखा जाएगा। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।